हेलो एवरीवन, जेई मेन पीवाईक्यू क्वेश्चन सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखो इसमें क्या दिया है कि इफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर से डेंस है, ठीक है, दूसरा जो मीडियम है वो डेंसर है, देन द कंजिक्यूटिव फ्रिंज कम्स क्लोजर, मतलब कि जो फ्रिंजेज है वाइट, मतलब कि बोलते हैं उसको मैक्सिमा या मिनिमा, या बोलते हैं कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज, वह जो होगा वह नजदीक आ जाएगा। इसका रीजन क्या दिया है कि द स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर वाइल इट्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। तो देखो यह तो सही है भाई, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ यह एयर है और यह कोई डेंसर मीडियम है, मान लेते हैं कि यह वाटर है और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लोग मान लेते हैं कि इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है म्यू, इस मीडियम का। तो अगर यहाँ से लाइट आया ऐसे, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे आया इधर, तो इसका मान लो फ्रीक्वेंसी है एफ और इसका वेलोसिटी है यहाँ पे सी, यह इधर चला गया, बेंड हो गया, मान लो इधर आ गया इधर। तो हम लोग बोलते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है वह सोर्स पे डिपेंड करता है, यानी कि यह लाइट को किसने प्रोड्यूस किया, कौन जनरेट किया, बस तो उसी पे फ्रीक्वेंसी इसका डिपेंड करेगा। जैसे ही अब यह किसी भी मीडियम से पास करता रहे, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स ओनली। ध्यान रखना इस बात को कि सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लो यहां से मान लेते हैं, चलो यह लाइट को मान लेते हैं कि ये सन से चला है, ठीक है, सन से निकला। अब बीच में वैक्यूम मिले, एयर मिले, वाटर मिले, ग्लास मिले, सभी से पास होते हुए लाइट आ रहा है, तो हर एक मीडियम में जो फ्रीक्वेंसी होगा वो एफ ही होगा, लेकिन स्पीड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, सी है, सी, ठीक है ना, एयर में स्पीड सी है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका स्पीड देखो एफ तो वही रहेगा और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा वो वी होगा, और डेंसर मीडियम में वी अपने को मालूम है, यह होता है सी बाई म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक समझो कि हम लोग जानते हैं यहाँ से कि जो वी होता है या सी होता है, समझना बात को, सी जो होता है वो होता है एफ इंटू लैम्डा, ठीक है। अब मैं यहां पे मान रहा हूं कि एयर में इसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, और मैंने क्या बोला यहां से, तो एफ क्या होगा, देखो हमेशा स्पीड जो होता है वो फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर होता है, तो एफ यहां पे क्या होगा, सी लैम्डा, और इसमें भी एफ सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वी अपॉन लैम्डा इंटू मीडियम में बोल रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे लैम्डा एम है, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या होगा, सी को वी को हम लोग क्या लिखते हैं, सी बाई म्यू लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे आ गया सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पे सी बाई म्यू लैम्डा एम, तो यहाँ से आगे कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया बताओ, यहाँ से आ गया जो लैम्डा एम है वह है लैम्डा बाई म्यू, यानी कि म्यू टाइम्स वेवलेंथ जो होता है वह कम हो जाता है, यह ध्यान रखो। अब हम लोग वाईडीएससी को देख लेते हैं। तो देखो मान लो यहाँ पे कि जैसे क्या होता है, एक सेटअप तैयार किया जाता है, जहाँ से यहाँ से यह हो गया मेरा सोर्स, ठीक है, यह सोर्स हो गया, और यहाँ से लाइट निकलेगा, और फिर क्या होगा, दो स्लिट्स होते हैं, इससे पास होता है, और इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है, यह डी हो गया। अब लाइट यहाँ से चला, देखो तो यहाँ पे फ्रिंज बन गया, और यहाँ से जो स्लिट्स होता है और यह जो स्क्रीन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को कैपिटल डी बोल रहे हैं हम लोग, और यह मेरा फ्रिंज हो गया, ठीक है, यह हो गया मेरा, यह जो दिखाई दे रहा है यह हो गया ब्राइट फ्रिंज, और यहाँ पे यह जो मिल रहा है यह हो गया मेरा डार्क फ्रिंज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सेटअप हम लोग देखा जाए तो कुछ इस तरह से आता है, हम लोग पढ़े हुए हैं तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। अब यहाँ पे देखो यह होता है मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, और सेंट्रल मैक्सिमा और फिर फर्स्ट यह जो होता है यह मिनिमा होता है, फर्स्ट मिनिमा के बीच का डिस्टेंस देखो यह कितना आता है, डी लैम्डा बाई 2d है। अब समझो बात को कि फ्रिंज बिट्स होता क्या है, तो यहाँ से देखो ब्राइट टू ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो कंजिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वह होता है मेरा फ्रिंज बिट्स। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, लैम्डा डी बाई डी है, तो यह मेरा फ्रिंज विड्थ है, समझो बात को। या मिनिमा, तो यह हो गया फर्स्ट मिनिमा, यह हो गया सेकंड मिनिमा, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं फ्रिंज विड्थ, और इसे हम लोग बीटा बोलते हैं। सो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी होता है, ठीक है। अब हम लोग वापस सवाल पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे समझो बात को कि वाईडीएससी में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो कंजुगेटिव फ्रिंज है वो क्लोजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो भाई दो फ्रिंज है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, फ्रिंज विड्थ, और यह है लैम्डा डी बाई डी। यह किस में है, तो यह जो भी है यह एयर में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग किसी मीडियम बोले, इन मीडियम क्या हो जाएगा, जो फ्रिंज विड्थ होगा वो होगा लैम्डा, समझा बात को, लैम्डा बाई, अब यहाँ पे लैम्डा एम हो जाएगा और यह डी बाई डी हो जाएगा, क्योंकि यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस तो सेम ही है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी बाई म्यू डी। तो म्यू टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया, मतलब पहले क्या था कि मान लो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनता और फिर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनता, ठीक है, तो यह यहाँ पे मेरा क्या होता, बीटा। अब क्या हो रहा है, बीटा एम जो होगा मीडियम में वो कम हो गया, यानी कि अगर यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बन रहा है तो दूसरा ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनेगा, और यह जो डिस्टेंस है यह कितना है, यह है मेरा बीटा एम। सो यह स्टेटमेंट क्या है, सही है, और यह इसका रीजन भी सही है, क्योंकि मैंने यहाँ से बोला कि रीजन सही होने का पीछे रीजन क्या है कि वेवलेंथ कम होगा, जब वेवलेंथ कम होगा तो फ्रिंज विड्थ
कम हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, दो कंजिक्यूटिव मैक्सिमा या दो कंजिक्यूटिव मिनिमा के बीच का डिस्टेंस। तो अगर लैम्डा कम तो फ्रिंज विड्थ कम, सो क्लोजर आ जाएंगे। सो यह रीजन भी सही है, यानी जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, असर्शन भी सही है और इसका जो रीजन है वो भी सही है। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।